सीयूटी 2025 देने के लिए मन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी ने नियमों में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। उससे आपके मन को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है वो संसार का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव होते रहेंगे, ये बदलाव आते रहेंगे, और इन बदलावों से लड़ करके ही हम जीतेंगे तो हमारी असली जीत कही जाएगी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बात करने के लिए बनाया गया है, सीबीटी मोड का एग्जाम सही है कि पेन पेपर मोड का एग्जाम सही है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और जितनी बार सीयूटी का एग्जाम हुआ उसका कंपैरिजन करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या सही हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, पीछे आपने देखा लिखा होगा सीबीटी वर्सेज पेन पेपर मोड, क्या है सही। सीबीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका पूरा का पूरा एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा। और पेन पेपर मोड का मतलब होता है कि पेन पेपर यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। बट एनटीए ने, यानी पिछली साल एनटीए ने क्या किया कि सीबीटी मोड भी कराया और पेन पेपर मोड भी कराया, उसे हाइब्रिड मोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस वीडियो को आगे बढ़े तो अगर हम देखेंगे तो 2022 में सीबीटी मोड का एग्जाम पहली बार सीयूटी का एग्जाम कराया गया। सीयूटी यूजी में जो सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ था, सीयूटी का एग्जाम हुआ था जो पहली बार, तो सीबीटी मोड पर एग्जाम हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर। बहुत सारी खामियां उसमें देखी गई। ये कहा गया कि चलो पहली बार एग्जाम था तो हो सकता है गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है मैनेज नहीं हो पाया होगा, समझ में नहीं आया होगा, चलो दोबारा देखा जाएगा। दोबारा फिर सीबीटी मोड में 2023 में एग्जाम हुआ, सीबीटी मोड का एग्जाम, उसमें भी फिर से वही गलतियां होती क्या है इसमें, सर्वर की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि हमारे पास यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जो एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर हमारे पास उतने कंप्यूटर सेंटर्स नहीं होते जहां आप एग्जाम करवा पा रहे हैं, उतना मजबूत सर्वर नहीं होता जिससे आप एग्जाम को आसानी से कंडक्ट करा पाए। ठीक है, कुछ जगह हो जाते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारी गलतियां देखने के लिए मिली और यहां पर भी जो है एग्जाम में बहुत खामियां हुई। बहुत सारे बच्चों का सब कुछ आता हुआ भी पेपर गड़बड़ हो गया, एडमिशन नहीं हो पाया। तो इन सभी चीजों को सही करते हुए 2024 में एनटीए ने थोड़ा सुधार किया और कहा कि अब हम हाइब्रिड मोड में एग्जाम कराएंगे। जिस पेपर में इतनी संख्या से ज्यादा बच्चे होंगे उनका हम लोग सीबीटी मोड में नहीं कराएंगे, पेन पेपर मोड में कराएंगे। और इसी के थ्रू जो है जनरल टेस्ट का पेपर पिछली बार पेन पेपर मोड में हुआ था। जीटी का पेपर 15 मई का वो दिन था जिस दिन पहला पेपर कराया गया था जनरल टेस्ट का, और उसमें भी 2 सेंटर पर, एक छत्तीसगढ़ झारखंड में कोई सेंटर था और एक सेंटर कानपुर में था जहां पेपर में गड़बड़ी हुई। तो फिर जाकर इनको 29 मई को जो है दोबारा पेपर कराना पड़ा। ठीक है, लेकिन बाकी कुछ एग्जाम सीबीटी मोड में, जो सीबीटी मोड में हुए थे छोटे पेपर थे तो वो आसानी से हो गए। पेन पेपर मोड में भी गड़बड़ियां देखने के लिए बहुत मिली थी, कई जगहों पर पेपर लेट से मिला, कई जगहों पर। सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है, आपके सामने सिर्फ 60 मिनट मिलेगा। ये जो 60 मिनट मिलेगा इसी में आपको पेपर करना होगा। अब सीबीटी मोड में 60 मिनट में अगर एक बार भी सर्वर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए भी अगर गड़बड़ हुआ तो आपका पेपर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। और अगर ऐसा 10 सेंटर पे हो गया तो 10 सेंटर के पेपर में बच्चों के साथ गड़बड़ियां हो जाएंगी। दूसरी जो गड़बड़ी देखने के लिए मिलती है, 2025 में इन्होंने कहा है कि फिर से हम सीबीटी मोड का एग्जाम कराएंगे, लेकिन यहां क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अभी उन्होंने फीडबैक मांगा है। अगर आप फीडबैक में देते हैं कि नहीं सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक जाएगा तो क्या पता वो चेंज कर दें इसको और पेन पेपर मोड पे आ जाए। लेकिन अभी तक उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इस बार सीबीटी मोड में कराएंगे। दूसरी दिक्कत क्या है समझ लीजिए कि 60 मिनट का समय मिला है आपको, इसी 60 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है। इसी 60 मिनट में कुछ चीजें अच्छी है सीबीटी मोड की, जैसे आपको कलर नहीं करना पड़ेगा, समय नहीं वेस्ट होगा, टिक करिए, आगे बढ़िए, सेव करिए। हर बच्चा कंप्यूटर उतना अच्छे से जानता नहीं है, उतना अच्छे से चलाना नहीं जानता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनको उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, तो उस पर जो है थोड़ा विचार करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर वो सीबीटी मोड में भी एग्जाम कराते हैं तो बच्चा एग्जाम तो देना ही देना है, ऐसा तो है नहीं एग्जाम नहीं देंगे हम उसके लिए ट्रेनिंग करेंगे, हम उसके लिए तैयार होंगे, हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे, हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम आसानी से उसको कर पाए। सीबीटी मोड का एग्जाम मेरे हिसाब से उतना बेहतर नहीं जितना पेन पेपर मोड है, बट अगर ये कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसके लिए अभी निश्चिंत रहिए, जो भी डिसीजन होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, पेन पेपर मोड में भी बहुत सारी खामियां, पेपर आउट होने के चांसेस रहते हैं,
पेन पेपर मोड में पेपर जो है एग्जाम के पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत जगहों पर, ठीक है। सीबीटी मोड के एग्जाम में ये थोड़ी अच्छाई रहती है कि आउट नहीं होते हैं पेपर जल्दी, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि वो नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन जो कराती है सीबीटी मोड के एग्जाम 1 महीना लगभग चलेगा, हर पेपर अलग अलग दिन होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत घट भी जाता है, कभी कभी बहुत बढ़ भी जाता है। जैसा मैंने कहा ना, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम और एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन, इसको समझना थोड़ा कठिन काम है, ठीक है। और एक और गड़बड़ी सीबीटी मोड में देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि मान लीजिए डोमेन का पेपर और लैंग्वेज का पेपर दोनों आपका एक ही दिन पड़ गया, कभी कभी वो एक ही दिन एक ही टाइम पे 2 सेंटर पे पेपर पड़ जाता है, जैसा कि देखा गया 2022-23 में। एक बच्चे का पेपर पश्चिम बंगाल में, दूसरा पेपर झारखंड में दे दिया, एक ही दिन सेम टाइम पे कैसे बच्चा एग्जाम दे पाएगा। ये कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। आशा करता हूं कि इस बार सीबीटी मोड में इन सारी गड़बड़ी, जैसा इन्होंने कहा है कि 3 साल तक हमने एनालिसिस किया, तो जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से इस गड़बड़ियों को इस बार खत्म करेंगे और सीबीटी मोड के एग्जाम कराएंगे तो अच्छे से कराएंगे। आशा यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ यूजीसी या एनटीए कोई भी संस्था खिलवाड़ कर नहीं सकती, ना करने का अधिकार है उसके पास, ठीक है। मैं आपके साथ ऐसे ही रहूंगा, आपके साथ डटा रहूंगा। अगर कोई भी कमी हुई, कोई भी गलती हुई, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। इससे ज्यादा कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं, किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं उस पर वीडियोस लेकर के आपके लिए आऊंगा। और किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, सिर्फ पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ के जाएंगे तो यकीन मानिए सफलता जरूर आपको मिलेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।